नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम फिर से राजस्थान के गौरव का शेष भाग लेकर आए हैं, जिसमें आज हम पूज्य गोविंद गुरु जी और महाराजा सूरजमल जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम गोविंद गुरु जी के बारे में पढ़ेंगे। गोविंद गुरु जी का जन्म 20 दिसंबर 1858 में डूंगरपुर ज़िले के बासिया गांव में हुआ था। ये एक बंजारा परिवार से थे और इन्हें जो संस्कार मिले थे वो गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। परिवार घूमंत जीवन शैली का था, क्योंकि बंजारे थे तो वो जगह जगह पर घूमते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया देखने का अवसर प्राप्त हुआ और कई निर्णायक मोड़ भी आए। 1880 में स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक ये उदयपुर में रहने से इन्होंने लाखों जो वनवासी बंधु थे उनके बारे में देखा, उनकी परेशानियों को समझा, जिसमें अशिक्षा थी, बेकारी थी, भूख थी, अकाल से ग्रस्त थे, बीमारियों थी, अत्याचारों से ग्रस्त होते चले जाते, कई नशे की आदतों में से थे और इन सब चीज़ों को वो लोग सहन भी कर रहे थे, उन अंग्रेज़ों के अत्याचारों को। ये उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एक बीड़ा उठाया ताकि इस समाज में जो पीड़ित समाज है उसको सुधारने का। इसलिए उन्होंने संप सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना के साथ ही प्रारंभ किया गांव में हवन कुंड की स्थापना का कार्य। गोविंद जी ने भजन सत्संग, बच्चों की शिक्षा, मेहनत करना, चोरी न करना, मदिरा का सेवन नहीं करना और आपसी विवाद नहीं करना आदि ऐसी चीज़ें कई की, जिसमें से इसी के साथ उन्होंने विदेशियों का बहिष्कार व स्वधर्म को दृढ़ आदि रखने के भाव भी स्थापित किए। समाज सुधार की बात आने पर गांव-गांव में चली और पूज्य गोविंद गुरु बन गए। लाखों अनुयायी बने। लोग उनकी जो अनुयायी थे वो कंठी रुद्राक्ष की माला धारण करने लगे। इस तरह से उनको लोग पूजने लग गए। सन 1903 से प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा पर संप सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा। इसमें लाखों लोग जुड़ते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से ही नाराज थे, ऊपर से उन्होंने अपने शत्रुओं के कान भी भरने शुरू कर दिए। वहाँ के जो नल था सटल, उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और वहाँ अंग्रेज़ों ने वहाँ के लाखों जो वन बंधु थे उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी थी और वहाँ पर 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ये भीषण और उससे भी पहले हुआ ये बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों व कथाओं में रचा बसा है। उस समय गुरु के पाँव में भी गोली लगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गोविंद गुरु को अदालत में फांसी की सज़ा सुनाई गई। बाद में उसे काला पानी और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया और विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय के फलस्वरूप श्रेष्ठ अच्छा आचरण करने के आधार पर उन्हें शर्त के आधार पर मुक्त कर दिया गया और वो जब 60 वर्ष के हो चले तो गुजरात के पंचमहल में कंबोई नामक स्थान पर जीवन को अंतिम समय बिताया। 30 अक्टूबर 1931 को उनका स्वर्गवास हो गया। आज भी हर माघ पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं, धूनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहाँ की माटी को मस्तक पर लगाते हैं। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी सन 1707 में और माघ शुक्ल पक्ष दशमी संवत 1763 में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा बदन सिंह था और इनकी माता का नाम देवकी था। इनका जन्म इनके ननिहाल कामर में हुआ था। जन्म के समय से ही सूरजमल तेजस्वी थे और युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ ही कूटनीति के खेल में भी वो निपुण हो गए। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे बड़े पुत्र थे। गुणों में भी वो श्रेष्ठ थे और उन्हें युवराज उन्हें ही बनाया गया। 1731 में उन्होंने मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी थी और 1733 में वह भरतपुर नगर की नींव डाली
और नवंबर 1745 में उन्होंने अलीगढ़ के नवाब व मुगल बादशाह से युद्ध किया। दोनों पक्ष में सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक थे। सन 1750 में दिल्ली के बादशाह मीर बख्शी सलावत ने सूरजमल पर आक्रमण कर दिया। नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खां की छावनी पर सिंह की तरह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। संधि में तो ये शर्त रखी गई कि वह युवराज सूरजमल की राष्ट्रीय भावना का परिचय हुई, जिसमें यह शर्त थी कि मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी और मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। 1753 में दोनों भरतपुर आ गए और वहां पर जो राजा बदन सिंह थे उनकी आंखों की ज्योति चली गई थी और 9 जून 1756 में सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बन गए थे, क्योंकि बदन सिंह का देहांत हो गया था। और इसके बाद 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस गया था और दिल्ली के बादशाह के बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बातें महाराज सूरजमल को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये इस तरह से उनके वहाँ पर शासन करे और यहाँ पर घुसे, क्योंकि उन्हीं के हथियारों से मात देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज सरीख एक और वीर पुरुष भारत की धरती पर अवतरित हो गया था, जन्म ले लिया था। इनके लिए कहा जाता है कि कोनी नाव भरतपुर छोटो, घूमो सूरजमल रो घोटो, खाई मात फरंगी मोटो। तो ये इस तरह के सूरजमल थे जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी धूल चटाई और कभी भी उनके सामने अपने हथियारों को नहीं छोड़ा। इसी तरह से कुछ समय बाद ही दक्षिण में चंबल तक के क्षेत्र पर विजय का पताका फहराया। पूर्व दिशा में हरियाणा को पूरा क्षेत्र भी उनके अधिकार में आ चुका था। अलीगढ़, हापुड़ तथा गढ़मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का विस्तार किया उन्होंने। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराज ने पूरे दुर्ग को दूध व यमुना जल से भी धुलवाया था। ऐसे सूरजमल थे। उसी समय सूरजमल ने जो दिल्ली के मुगलों ने पूरी तरह से मुक्त करने का जब उन्होंने निश्चय लिया तो 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी थी और रुहेल भरतपुर के वीरों को मार से लगातार पीछे हटाते चले गए थे। ऐसे समय में महाराज हिंडन नदी के एक नाले के पार करने आगे बढ़े, तभी वहां छिपे हुए रुहेल के बंदूकधारियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले में सैनिक संभलते तब महाराज सूरजमल के प्राणघातक चोट लग चुकी थी। रविवार को 25 दिसंबर 1763 के दिन सायकाल के समय लगभग 5 बजे महाराज सूरजमल जी का निधन हो गया। ऐसे थे राजस्थान के गौरव। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।